नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से। पहली खबर, जहां नम आंखों से आज दिवंगत नंदू भैया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, पार्थिव शरीर शाहपुर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया है। अंतिम यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री विधायकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो आज उनका शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है बुरहानपुर, और नम आंखों से आज नंदू भैया को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि कल गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांसें ली। पिछले कई दिनों से बीमार थे, तकरीबन 15 दिनों से तो वो मेदांता में ही भर्ती थे। कोरोना उनका हुआ था। हालांकि कोरोना रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नंदू भैया नहीं रहे। आपको बता दें, आज उनकी अंतिम यात्रा है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्री विधायकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो शाहपुर लाया गया है आज उनका पार्थिव शरीर, और आज नंदू भैया को आखिरी विदाई सभी नम आंखों से देंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जिस पर हमेशा मुस्कान रहती थी, और कल इस व्यक्तित्व ने आखिरी विदाई ली, आखिरी सांसें ली गुरुग्राम के मेदांता में। लेकिन नंदू भैया का योगदान राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के लिए वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, और लोग हमेशा उनको याद करेंगे। एक बड़ी क्षति बीजेपी के लिए कहा जाएगा, क्योंकि एक ऐसी क्षति जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो आज नंदू भैया को आखिरी विदाई दी जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष, उसके बाद विधायक, सांसद, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, कई पदों की कमान उन्होंने संभाली थी और बखूबी संभाली थी। 2014 में मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद सिटिंग सांसद थे। तो नंदू भैया को नम आंखों से आज विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े दिग्गज पहुंचेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज नंदू भैया के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। कई बड़े दिग्गजों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शारिक अख्तर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शारिक, आज नंदू भैया को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। जाहिर है लोगों का मन भारी होगा, और अब वो अपने पैतृक ग्राम में भी उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले आया जा चुका है, और अब शोक की लहर एक जरूर वहां पर दिखाई दे रही होगी। देखिए श्रद्धा जी, जैसे ही सुबह 5:30 बजे नंद कुमार सिंह चौहान जी का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम शाहपुर पहुंचा, वैसे ही उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ गई। और आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके अंतिम दर्शन के देखने के लिए लोगों का तांता लगा है। और हम आपको बता दें कि अभी समय हो रहा है 10 बजे, और 11 बजे से वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री सहित मध्य प्रदेश शासन के 8 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव जी भी इसमें शामिल होंगे, और राज्यसभा जो सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और अभी हमें जो एक उनके सूत्रों से खबर मिली है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की संभावना है। जी, तो बीजेपी के बड़े दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, उनको अंतिम विदाई देंगे। बीजेपी क्या, लेकिन अगर हम और भी दलों की बात करें तो कल हर किसी ने संवेदना व्यक्त की, और हर किसी ने कहा कि ये राजनीति को बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासतौर पर बीजेपी की बात करें तो कई पदों पर उन्होंने कई पदों की कमान संभाली थी, और बखूबी कमान संभाली थी। शारिक, सुन पा रहे हैं मुझे? अपना सवाल दोहराइए श्रद्धा जी। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, और
पूरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति से जिसकी आपूर्ति कभी नहीं हो सकती। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई ऐसे पद थे जिसकी कमान उन्होंने बखूबी संभाली थी। एक चेहरे पर एक अलग मुस्कान हमेशा उनके रहती थी, एक अलग ही व्यक्तित्व जो हमेशा के लिए जिसने अलविदा कह दिया है और आज अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा जी, जब से हम बुरहान शाहपुर में सुबह से आए हैं, उनके दोस्तों से हमने बात की, उनके राजनीतिक साथियों से बात की, तो उनका कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान जी नगर पालिका से अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे, लेकिन उनको अहंकार उनको छुआ नहीं और उनको किसी प्रकार का अहम नहीं था अपने पद का। वो जैसे पहले थे और आज भी थे। कई लोगों को तो अभी भी ये बात का यकीन नहीं आ रहा है कि उनका जो भाई है, उनका जो नेता है, जो मुस्कुराता चेहरा है, वो अस्त हो गया। अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा। और हम आपको बता दें कि जैसे लोगों को सब पूरे खंडवा अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने उनके अंतिम यात्रा की माकूल व्यवस्था की है ताकि वीआईपी तो उनका अंतिम दर्शन करें, लेकिन जो आम आदमी है, जो नंद कुमार सिंह चौहान को नंदू भैया कहता था, वो भी आसानी से उनके अंतिम दर्शन कर सके, ऐसी पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। देश प्रदेश के लोग तो उनको जानते हैं, राजनीति में उनके जो काम है उनको जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उनका गृहग्राम है वहाँ के लोग उनको बहुत अच्छे से और बहुत एक व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे, क्योंकि उनका रहना, उनका व्यवहार और वो किस तरीके की से लोगों की मदद करते थे या किस तरीके से लोगों को अपना बना लेते थे, ये शायद मुझे लगता है गृहग्राम के लोग बहुत ज़्यादा तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से उनसे परिचित हो गए। सुबह से शाहपुर के चौराहे पर चाहे आम बुजुर्ग हो या युवा हो, सब उनके साथ जो बिताए हुए पल हैं उसका स्मरण कर रहे हैं। और उनका सबका यही कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे। वो बुजुर्गों से भी उतनी मोहब्बत से मिलते थे और बच्चों से भी उतने प्यार से मिलते थे। और लोगों का ये कहना है कि अब इस तरीके का नेता मिलना बहुत मुश्किल है और उनकी जो कमी है वो उन्हें खलेंगी और उसी कमी को शायद ही कोई नेता पूरा कर पाए। बिल्कुल, इस उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। और आज अंतिम दर्शन के लिए जैसा कि आप भी बता रहे हैं शारिक, कि लोगों का जमावड़ा लग गया है और लोग आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। उस सौम्य मुस्कान जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध भी थे, जिसके लिए लोग उनको जिससे वो उनकी पहचान थी, अब वो सौम्य मुस्कान हमेशा के लिए अब अलविदा कह देगी। और आपने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े दिग्गज, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं, अंतिम विदाई उनको देने के लिए आ सकते हैं। शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।